नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। अपने गांव को आदर्श गांव के रूप में स्थापित करेंगे मोहम्मद साहिब प्रधान प्रत्याशी। बलिया विकासखंड हनुमानगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरगंज उर्फ प्रेमचक की शुद्ध जनता के सहयोग एवं सामंजस्य के बावजूद भी हमारा गांव उमरगंज उर्फ प्रेमचक आदर्श गांव के रूप में विकसित नहीं हो पाया। उक्त बात ग्राम पंचायत उमरगंज उर्फ प्रेमचक मोहम्मद साहिब प्रधान प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही कि मेरा गांव राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे पीने के लिए जगह जगह आरओ प्लांट, प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस, सामुदायिक शौचालय, घर घर शौचालय, सोलर लाइट, विद्युत लाइट, बेंच, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि में पूरी तरह फिसड्डी साबित हुआ है। गांव की सड़कों, रास्तों, पेवर्स, ब्लॉक, आरसीसी आदि के लिए जो भी सरकारी धन आया उसका 70% सदुपयोग नहीं किया गया। यदि गांव की शुद्ध जनता मुझे अपना आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान कर मुझे प्रधान पद पर सुशोभित करती है तो मैं गांव की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे सरकारी योजनाओं का 100% सदुपयोग किया जाएगा। कोई भी पात्र अभ्यर्थी किसी भी योजना से वंचित नहीं रहेगा। गांव के एक एक व्यक्ति मेरे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। मोहम्मद साहिब प्रधान प्रत्याशी ने गांव के लोगों से अपील की कि कोर्ट पर मोहर लगाकर हमें बहुत मत दें, कृपया हमें गांव की चौमुखी विकास करेंगे। मोहम्मद साहिब प्रधान प्रत्याशी ने कहा कि यदि गांव की शुद्ध जनता ने कोर्ट के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। मैं मोहम्मद शाकिब, प्रधान पद प्रत्याशी, ग्राम प्रेमचक उर्फ उमरगंज बलिया। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कोट है सर, जो बैलेट पेपर पर 1 से 8वें नंबर पे आता है। 8वें नंबर पे मेरा चुनाव चिन्ह कोट है। जी, हम जानना चाहते हैं आपके तरह तमाम प्रधान प्रत्याशी खड़े हैं, तो आपके गांव की जनता स्नेह प्यार किस आधार पर क्यों देती? हमारे गांव की जनता हमको इतना स्नेह प्यार क्यों देती है, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल करके आपने मेरी जज्बातों को जो है थोड़ा सा उभारा है। मैं आपको बता देता हूँ, इस गांव से मेरा रिश्ता गांव में रहने वाले का नहीं है। इस गांव से मेरा रिश्ता इस तरीके का है कि मैं लफ्ज़ों में आपको नहीं बता सकता। हाँ, इतना कहूँगा कि ये गांव मेरे लिए मेरे दिल में धड़कन की तरह बसता है, क्योंकि मैं इसी गांव में पैदा हुआ, इसी गांव में खेला कूदा, इसी गांव में बड़ा हुआ। और आज अपने लोगों की खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनकी तमाम ज़रूरतों के लिए लड़ने के लिए मैं आज अपने गांव का नेतृत्व करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जी, तो किस तरह आप विकास काम करेंगे गांव के लिए? सर, विकास का मामला हमारे गांव का ये है कि आज़ादी के बाद से आज तक हमारे गांव की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से हमारे गांव में आज तक ना कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना कोई प्राइमरी स्कूल है, ना कोई पंचायत भवन है, और ना कोई क्या नाम है आंगनबाड़ी का, इस तरीके की कोई सुविधाएं हमारे वहाँ जो है नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे वहाँ विकास किस स्तर का है। नाली पानी की समस्याएं जो आपको पता चली है वो बिल्कुल सही है। पिछले साल ही हमारा गांव बाढ़ में बुरी तरीके से डूब गया था, जो सारे न्यूज़पेपर और सारे खबरों में आपने देखा होगा, आपको पता होगा ये अच्छी तरीके से। मीडिया के माध्यम से आज मैं बता देना चाहता हूँ मेरे गांव की इस कमी के बारे में कि मेरे गांव में रास्ते और नाली पानी की निकास की जो समस्या है ये बहुत बड़ी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे वहाँ कोई भी इस तरीके का नेतृत्व पढ़ा लिखा नहीं हुआ जो हमारे गांव की समस्या को फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत करके और शासन से अच्छी तरीके से मदद लेकर इस पे ज़बरदस्त जम के काम करे। इस तरीके का मौका ही नहीं हुआ, जिस वजह से आज भी ये नाली की समस्याएं, रास्ते की समस्याएं इस तरीके से आज भी हैं। तो मेरा सबसे बड़ा ये कोशिश यही रहेगा कि चुनाव जीतने के बाद मैं अपने गांव की इन समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा निपटा दूं, ताकि हमारे गांव को भी सरिया वगैरह, जो गांव आपने सुने होंगे मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित होने वाले हैं, 1000 की आबादी वाला ये गांव आज जिले में, हाँ, इस जिले में नाम जो है उसका। हम चाहते हैं कि हमारा गांव उमरगंज भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित हो, आदर्श गांव की लिस्ट में आए और लोग देखें तो कहें कि हाँ, इस शहर के तमाम सुविधाएं, बगल में ग्राम सभा है जिसमें सारी सुविधाएं हैं
और बहुत अच्छा गांव है, और गांव में फला आदमी ने जो गांव का नेतृत्व कर रहा है उसने बड़ा काम किया है। जी, हम जानना चाहते हैं गांव के लोग सामूहिक विकास नहीं जान पाते हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? आदर्श मतलब क्या होता है? आदर्श गांव से मेरा मतलब ये है सर कि हमारा गांव एक ऐसा गांव है जिसमें हर वर्ग के लोग आपको मिल जाएंगे, पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी पेशा, और गरीब रिक्शे वाले भी। तो विकास का मतलब, आदर्श ग्राम का विकास का मतलब ये होता है कि गांव का नेतृत्व करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला जो सेवक होता है, जिसे हम प्रधान कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने गांव के बैलेंस को बनाकर चले। गरीब आदमी है, विधवा है, बूढ़ी माएँ हैं, इन तमाम लोगों की खिदमत करे, उनका पेंशन, उनके मतलब उनका कोई भी आवास और इस तरीके की कोई भी राशन कार्ड वगैरह, अनाज के लिए मतलब सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाएं उनको ले जाकर पहुंचाए, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और दूसरा मामला ये हुआ कि जो बड़े लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे गांव के गरीब लोगों की मदद हो सके, तो जिससे भी मदद मिले, सरकार के द्वारा जो मदद मिल रही है पहुंचाने के लिए, सबसे मदद लेकर चारों तरफ से अपने गांव के तमाम वर्ग के लोगों तक वो चीज़ों को पहुंचाना चाहिए। विकास के लिए ये संभव नहीं है कि सिर्फ ग्राम सभा के बजट से ये संभव कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। इसको संभव करने के लिए आपको अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाना पड़ेगा, सरकार की सुविधाएं, सरकार तक ये बात अपनी पहुंचानी पड़ेगी कि सर हमारे वहाँ ये समस्याएं हैं। अपनी जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर हमारे गांव में इस तरीके की समस्याएं हैं। ये चीज़ें अगर इस तरीके से चली होती तो आज हमारा गांव बहुत आगे रहता। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरीके के मामले नहीं हुए। लोग हमारे गाँव का विकास करने के लिए तो आए ज़रूर, लेकिन अफसोस की बात है कि गांव का विकास नहीं हो पाया। गांव आज भी वैसे ही सिसक रहा है, लेकिन जो लोग आए थे विकास के नाम पे, उन तमाम लोगों का विकास हो गया। वो भी मतलब इतना विकास हो गया कि आप सोच नहीं सकते हैं। जी, 26 तारीख को मतदान है और मैं जानना चाहता हूँ क्या लोगों से अपील करेंगे? 26 तारीख को मतदान है। मतदान दिवस जो होता है एक पर्व की तरह मनाया जाता है। हमारे मतलब संविधान ने हमको एक पर्व दिया है, मतदान, वोट देने का। वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है हमारे पास, जिससे हम अपने गांव की तरक्की का फैसला करने वाले लोगों को चुनते हैं, जो आगे चलकर 5 साल तक हमारे गांव की सेवा करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। कोविड-19 महामारी चल रही है, कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है, जिसमें ये एक पर्व हमारा है और बलिया आज के डेट में इस बीमारी से जूझ रहा है, बड़ी परेशानियां हैं। लेकिन इसी में हम चाहेंगे कि हमारे लोग, हमारे ग्राम उमरगंज के तमाम लोग सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और उचित दूरी बनाकर वोट ज़रूर से दें। वोट देना हमारा अधिकार है और वोट ज़रूर से दें। और साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई बहन और हमारे बड़े हैं, वो अपने गांव के लिए इस बार प्रधान नहीं, इस बार अपने गांव में खिदमत करने वाला, गांव के लिए लड़ने का जज्बा रखने वाला और गांव की तरक्की में 4 कदम चलने वाला और गांव को आदर्श ग्राम के रास्ते पर ले जाने वाला अपना बेटा चुने। अपना बेटा चुने, नेता ना चुने, गांव में सेवादार चुने, सेवक चुने। तो मैं अपने गांव के लोगों से ये अपील करूंगा कि आप 26 तारीख को हमारे चुनाव निशान कोट पर भारी मतों से मत देकर और अपने बेटे को गांव की निजामत, गांव में सेवा करने का मौका दें, ताकि आने वाले 5 साल के अंदर मैं अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए पूरी कोशिश करूं और मैं कोशिश करूं कि मेरा गांव आदर्श ग्राम की लिस्ट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाए और लोगों तक ये मैसेज जाए कि इस शहर में एक ग्राम सभा है, बहेरी उर्फ प्रेमचक, उमरगंज, जो काफ़ी आदर्श ग्राम की लिस्ट में है और काफ़ी तरक्कीशुदा गांव है। आप देखे होंगे तमाम प्रत्याशियों से पूछा गया, आपके जिले के मुखिया का क्या नाम है, जिलाधिकारी क्या नाम है? हमारे जिले में नवनिर्गत जो जिलाधिकारी महोदया हैं अदिति सिंह जी, जिनसे आज ही मैं गया था। उन्होंने मीटिंग ली थी। तमाम बलिया में जितने भी ग्राम सभाएं हैं और जितने भी थाने हैं। प्रदेश के मुखिया कौन है?
हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्य योगीनाथ जी हैं। जी, हम ये भी जाना तमाम प्रत्याशियों से जो सवाल किया गया तो कोई बता नहीं पाया हमारा मुखिया कौन है। कोई मोदी जी को बता रहा, कोई शुक्ला जी को बता रहा। तो इस पर क्या गांव को विकास कर पाएंगे ऐसे लोग? अब इसमें ज़्यादा टिप्पणी करना तो मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गांव की जनता उन्हें ही चुने जिन्हें अपने गांव के विकास की चीज़ों मुद्दों का ज्ञान हो, गांव के विकास के लिए क्या करना। जिनको यही नहीं मालूम है कि वो अपने गांव की शिकायत या अपने गांव की बातें किन अधिकारियों के कानों तक पहुंचानी है, कौन हमारा मुख्य विकास अधिकारी है, कौन जिलाधिकारी है, या कौन है जो हमारा पुलिस अधीक्षक है जो हमारी तमाम गांव में वैध अवैध हो रही समस्याओं का निदान कर सकता है, ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए।